हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। चलिए शुरू करते हैं आज यानी 25 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में LGBTQ के रूप में पहचान को अपराध बनाने वाला कानून पारित किया है? LGBTQ का फुल फॉर्म क्या होता है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर। ये एक कम्युनिटी होती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा युगांडा। युगांडा की संसद ने हाल ही में LGBTQ के रूप में पहचान करने को अपराध बनाते हुए एक कानून पारित किया है। इसके साथ ही साथ ईरान, सूडान, सऊदी अरब और यमन में भी समलैंगिकता अभी भी शरिया कानून के तहत मौत की सज़ा है। अब देख लेते हैं युगांडा के कुछ फैक्ट्स। युगांडा किस किस से बॉर्डर टच करता है? सूडान से, केन्या से, तंजानिया से, रवांडा से और एक लेक विक्टोरिया है, उससे भी युगांडा बॉर्डर टच करता है। युगांडा की राजधानी कहाँ पे है? उसकी कैपिटल कहाँ पे? कंपाला। युगांडा की प्रधानमंत्री कौन है? रोबिना नबाजा। ये रही युगांडा की प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य ने मीडिया कर्मियों को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक बिल पारित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यदि कोई निजी व्यक्ति किसी पत्रकार के खिलाफ मारपीट करता है, उत्पीड़न या डराने धमकाने के लिए जिम्मेदार है, तो एक समिति बनाई जाएगी। वो समिति मामले पर विचार करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपराधी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है। ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किस राज्य से बॉर्डर टच करता है? तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बिहार से बॉर्डर नहीं टच करता है, नहीं आंध्र प्रदेश से बॉर्डर टच करता है। छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है और ऊर्जा और इस्पात का एक प्रमुख उत्पादक है। इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि मुख्य व्यवसाय है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का दूसरा नाम भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है इसको। प्रसिद्ध कोसा रेशम या तुषार रेशम यहाँ बनाया जाता है। भोरमदेव का मंदिर अपनी आकर्षक मूर्तियों के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। आप लोगों को बताना है कमेंट में कि खजुराहो का टेम्पल किस राज्य में है। अगला प्रश्न, भारत और 23 अफ्रीकी देश के बीच क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास AFINDEX 2023 अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो किस शहर में आयोजित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पुणे में। 10 दिवसीय अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास पुणे में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, 2023 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? पानी और स्वच्छता संकट को समाप्त करने के लिए सुधार में तेजी लाना। पानी और स्वच्छता संकट को समाप्त करने के लिए सुधार में तेजी लाना। 22 मार्च 2023 को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया। पृथ्वी की सतह पर मौजूद सभी पानी का लगभग 2.5% ताज़ा और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जल के साथ मिलकर विश्व जल दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल विकास रिपोर्ट भी जारी किया है। हर साल किस दिन को
शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 23 मार्च। यह दिन यानी 23 मार्च 1931 में 3 भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने जैसे भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फांसी की सालगिरह का प्रतीक माना जाता है। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम गिराने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। नतीजन ये हुआ कि तीनों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। इसी 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेष रूप से महात्मा गांधी जी को सम्मान देने के लिए 23 जनवरी को भारत में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस के परिसर में नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। ये रहा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी है? जकार्ता। किस राज्य के सरकार ने अंबेडकर को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ये देख रहे हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। आप लोगों को कमेंट में ये आंसर बताना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस कंट्री में है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? यहाँ पे बात हो रही है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, न कि भारत का सबसे अमीर व्यक्ति। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क। अगला प्रश्न है, त्यौहार घोड़े यात्रा किस देश में मनाया जाता है? यह है घोड़े यात्रा, यह किस देश में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा नेपाल में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पेयजल और स्वच्छता के सेवाओं में सुधार के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने फ्रांसीसी एजेंसी के साथ 817.12 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आज का क्विज़ देख लेते हैं, जो आप लोगों को कमेंट में इसका जवाब देना है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किसे ऑस्ट्रेलिया के आदेश से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। कल इस प्रश्न का जवाब हम भी बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।